मोटरवे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में लोगों ने स्टोरी बना दी कि जी ये गाड़ी हवा से उलट गई है। यहाँ तक कि मोटरवे पुलिस को जो है ना वो एक कलामिया जारी करना पड़ा कि गाड़ी जो है ऑल्टो मोटरवे के लिए सेफ है या नहीं है। उसके बाद डिफरेंट शहरों के अंदर पुलिस ने जो एक्शन लिया, मुल्तान के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है। अब मैं आपको एक और प्रेडिक्शन दे देता हूँ। लुक गुड फैक्टर के लिए आप तकरीबन 1281 ट्रिलियन का जो टारगेट है की शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए ना टैक्सेस जो है बढ़ा दी गई। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील, मैं पाक विद वीकली के और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का वीकली शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन पहली न्यूज़ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि आपने सोशल मीडिया और मीडिया पे देखा होगा कि जी 12 रुपये 15 रुपये पेट्रोल सस्ता हो रहा है। और मैंने आपको पिछले वीकली में, जो कि प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से पहले रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको बताया था कि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करती है जब ऐसा कोई गैप मिले। और वही हुआ जिसका डर था। कोई कह रहा था कि दो, मैंने कहा था शायद 2 या 4 या 5 रुपये जो है कम कर दें, लेकिन 15 रुपये नहीं करेंगे। उन्होंने एक भी रुपया कम नहीं किया। उन्होंने कहा जी रिमेन्स अनचेंज। डीजल और पेट्रोल दोनों की प्राइसेज जो है वो अनचेंज रही हैं। और बेसिकली हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने जो है अपना जो टैक्स का शॉर्टफॉल था या टैक्स का एक टारगेट था तकरीबन 1281 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसको, उसकी शॉर्टेज है उनके टारगेट के अंदर, तो उसको पूरा करने के लिए ना उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह पैसे इकट्ठे करेंगे। और हुआ क्या है बिहाइंड द सीन, जो मैंने आपसे यही कहा था कि टैक्सेस जो है बढ़ा दी गई हैं। तो ये आर्टिकल मैं पाकिल के ऊपर पढ़ रहा था, तो जो अगर प्राइस का ब्रेकअप देखें तो जो लेवी थी वो 60 रुपये थी, वो 70 रुपये कर दी गई है पेट्रोल के ऊपर। और इसी तरह डीजल में भी जो पेट्रोलियम लेवी है वो 10 रुपये का बढ़ा दिया गया है। और ये 10 रुपये की चोरी जो है ना, इससे मुझे इंडियन मूवी याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि एक लाइट मीटर में आती है तो आपको कितना बिल उसका एक्स्ट्रा पड़ता है। तो ये 10-10 रुपये करके जब कलेक्टिवली भी देखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। और अगेन गवर्नमेंट ने जो है वो अपना टैक्स जो रेवेन्यू उसका टारगेट पूरा करना होता है। और अगर कहीं शॉर्टफॉल आ रही होती है तो ऐसा मौका जो है मेरा ख्याल है वो बड़ा बेहतरीन है कि जिस मौके के ऊपर आवाम पहले भी उस प्राइस के ऊपर पेट्रोल ले रही थी, चला रही थी गाड़ियाँ और सब कुछ सही चल रहा था, तो उन्होंने उस मौके को गनीमत जाना कि यार हम क्यों डिक्रीज़ करें प्राइस और उसी को चलने देते हैं और सब कुछ स्टेटस को पे चलता रहेगा। और मेरा ख्याल है उस लिहाज से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा किया यानी बुरा किया। अब मैं आपको एक और प्रेडिक्शन दे देता हूँ, क्योंकि ईद जो है वो अगले महीने की पहली तारीख या दूसरी तारीख को आएगी, तो उस दिन आपको और मुझे एक तोहफ़ा दे दिया जाएगा। जिसे कहते हैं ना लुक गुड फैक्टर के लिए आपको 4-5 रुपए की डिक्रीज़ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आवाम को जो है ये ईद उल फितर का जो है तोहफ़ा दिया जाता है और आपको मुझे 5 रुपए पर लीटर फितराने में मिल जाएंगे। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि अगले 15 दिन के लिए तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट करें कि चाँद रात के ऊपर आपको जो है ना एक वो जिसे कहते हैं ना, एक आपके और मेरे सर के ऊपर एक वो एहसान किया जाएगा और हमें बताया जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो आपके और मेरी खातिर 5 रुपए का डिक्रीज़ लेके आई है या 4 रुपए का, जो भी लेके आएगी। खैर अगेन मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर वो नहीं भी लेके आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ले आएंगे तो अच्छी बात है। वैसे अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं कि आप जो पेट्रोल खरीदते हैं उसमें कितने रुपए टैक्स होता है, कितने रुपए सारा कुछ होता है, तो उसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है पाकलील के अंदर, हैवी टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम। वो भी मैं उसका भी लिंक लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगली न्यूज़ जो है पिछले हफ्ते भी बल्कि मैंने क्लियर की थी, बट हमारे यहाँ पे जनरली मैंने देखा है कि सोशल मीडिया का एक नुकसान ही होता है कि लोग जो है ना वो आधी न्यूज़ सुनते हैं या आधी न्यूज़ पढ़ते हैं। पाकिल पे आर्टिकल लिखा गया था कि इज़ देयर अ बैन ऑन सुजुकी ऑल्टो, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा गया। उसके स्क्रीनशॉट ले लेके लोगों ने मुझे इंडिविजुअली मैसेज भेज के इज़ दिस ट्रू, मैंने हर एक को जवाब लिखा कि भाई नीचे जाके आर्टिकल पढ़ लो। तो मेरा ख्याल है लोग आर्टिकल पढ़ना पसंद नहीं करते, तो मैं चले आपको बता देता हूँ ऐसा कोई बैन मौजूद नहीं है। सिंपल सा लॉ है, अगर एक गाड़ी WPA 29 का, पाकिस्तान जो है ना WPA 29 जो स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, उसका सिग्नेटरी है, और 2021 की जो ऑटो पॉलिसी आई थी उसके बाद से, और उसके बाद कोई गाड़ी ऐसी नहीं बन सकती जो WPA 29 स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा नहीं उतरती। और अगर पूरा उतर के बन रही है तो कोई इसको बैन नहीं कर सकता। तो इसी तरह सुजुकी ऑल्टो जो है, अगर उसके अंदर देखा जाए डुअल एयर बैग है, ABS है, सारा कुछ मौजूद है, तो इसकी कोई ऐसी रीज़न नहीं जिसकी वजह से उसको बैन किया जा सके। ये कैसे शुरू हुआ था मामला? मोटरवे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में लोगों ने एक स्टोरी बना दी कि जी ये गाड़ी हवा से उलट गई है। बात वो करनी चाहिए जिसके अंदर मेरिट हो। तो सुजुकी ऑल्टो तो पाकिस्तान में आज आई नहीं है। 2019 से ये गाड़ी पाकिस्तान में 19-20 से ज़रूर मेरा ख्याल है सड़कों पे फिर रही है, 5 साल हो गए हैं। मेरे पास भी एक ऑल्टो मौजूद है, इंसिडेंटली उसी कलर की है जिसकी वो गाड़ी की वीडियो आई थी, और मेरी गाड़ी तकरीबन 70,000 से ऊपर चल चुकी है। मैं हाईवे पे तो नहीं लेके गया, रिंग रोड पे बड़ा उसको अक्सर लेके जाता रहा हूँ, लेकिन अगर हम हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, मैं पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ, तो हमें कई ऑल्टो नज़र आती हैं जो कि वहाँ पे चल रही होती हैं और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। सो ये जो वाक़या है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया गया है। वो एक्सीडेंट किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो गाड़ी किसी भी चीज़ से उलट सकती है। आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, एकदम कोई चीज़ सामने आ गई, एंगल गलत हुआ, ब्रेकिंग गलत हुई, पहिया फट गया,
अगेन मैं आखिरी बंदा हूँ जो पाक सुजुकी के फेवर में शायद कभी को बात करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ को बिला वजह आउट ऑफ द प्रपोर्शन जो है ना लोगों को बनाना चाहिए। बट हमारे यहाँ एक जल्दी जनरली सनसनीखेज़ी बिकती है, कोई रियल न्यूज़ अगर आप किसी को बताएँ, आप अक्ल की बात बताएँ तो वो नहीं लेता। लेकिन इस तरह की जो ज़मीमा किस्म की खबरें होती हैं ना, उसके ऊपर लोग बड़ा खुश होकर देखते हैं कि आज ये कमाल हो गया, ये देखें जी वो बैन हो गया और ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मोटरवे पुलिस को जो है ना वो एक एलामिया जारी करना पड़ा कि भाई हमने ऐसा कोई बैन नहीं लगाया, गाड़ी के ऊपर कोई बैन नहीं है, किसको गाड़ी लेके जानी वो लेके जा सकता है और ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो चले हमारे मुल्क में पब्लिसिटी चल ही रही होती है। अब कई लोग होते हैं जो कि बैंड वैगन पे चलते हैं, तो मेरे सामने एक बेसिकली चिंगान ऑटो जेल रोड का एक आर्टवर्क गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा जी आर कार्ड इज़ नॉट बैन ऑन हाईवे। अब उनको कोई अक्ल से समझाए जिसने भी कोशिश की है कि मैं इस मार्केटिंग बैंड वैगन का हिस्सा बन जाऊँ, कि आप अपनी गाड़ी को एक ऐसी गाड़ी से तशबीह दे रहे हैं कि जो इस काबिल हो सकती है कि वो बैन हो जाए। तो आई थिंक एनीबडी और समबडी हूएवर इज़ रिस्पांसिबल फॉर देयर मार्केटिंग शुड गो एंड टेक सम लेसन कि कहाँ पे पॉजिटिव मार्केटिंग है, कहाँ नेगेटिव मार्केटिंग है। बट अगेन सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी बिकता है। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जी अगली शादी भी हो सकती है शायद न्यूज़ के बारे से, लेकिन साड़ी गड्डी से कोई बैन नहीं है। लेकिन शायद वो इस काबिल है कि जिसके ऊपर बैन लग सके। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपने डीलर कह रहे हैं। एक और आर्टिकल मैं देख रहा था कि पाक व्हील्स पे कि गाड़ी जो है ऑल्टो मोटरवे के लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस आर्टिकल पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, पिछले हफ्ते एक और वाक़या बड़ा इन हुआ था वीगो कल्चर के बारे में, और मैंने आपसे कहा था और मैं अभी भी ये बात अलम उठाए हुए हूँ। मैंने अपनी गाड़ी के अंदर डैश कैम लगा दी है, जहाँ मुझे नज़र आएगा ना, बल्कि डैश कैम के अलावा मैंने ये ग्लासेस भी ले लिए हैं, थोड़ी-सी शो मार लेते हैं। इसके अंदर भी कैमरा है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि भाई मुझे जहाँ कोई नज़र आएगा वीआईपी कल्चर को लोगों में, अगर अपनी कोई नॉर्मल जा रहा है ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी को सड़क पे बुली कर रहा होगा, किसी को साइड करा रहा होगा, किसी को इन्फीरियर फ़ील करा रहा होगा, अपने असले के, अपने पैसे के ज़ोर पे, बेशक वो वीगो में हो या किसी और गाड़ी में हो, बिकॉज़ अब ये भी फ़ैशन बढ़ता जा रहा है। आपने वीगो में गार्ड रखे हैं तो मैं लैंड क्रूज़र में रखूँगा, आपने लैंड क्रूज़र में गार्ड रखे हैं तो मैं एलएक्स 570 में रखूँगा। ये एक नेवर जो है ना एंडिंग डिस्प्ले ऑफ फिल्थी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है, जो कि एक सर्टेन क्लास ऑफ सोसाइटी है जो कि दूसरों को ये दिखाना चाहता है कि मेरे पास जो है नया पैसा आया है, तो नए पैसे की तशहीर कैसे करनी है। तो जो भी ऐसा करेगा, मैं उस मिशन पे कायम हूँ, और बल्कि आप लोगों को भी बोलूँगा कि अगर ऐसी कोई वीडियो आपको नज़र आती है या मिलती है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। तो खैर उसके बाद डिफरेंट शहरों के अंदर पुलिस ने जो एक्शन लिया है, मुल्तान के अंदर भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है, और जो है ना लोगों को कहा है कि जी आप अपने ये जो है ना गाड़ियों के ऊपर से, ख़ास तौर पे मुझे ये नहीं समझ आता कि आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी के ऊपर वो पुलिस लाइट और सरकारी परेड लगा के, कौन सा सिक माइंड सेट है जिससे पता नहीं लोगों को लगता है कि ये शायद कुछ शशका है। इसमें कोई शशका नहीं है भाई। आप एक खुद मुख्तार, एक जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट आदमी है, और आप दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं एक मुलाजिम हूँ। मुझे नहीं समझ आता उसकी क्या रीज़न है, क्या शैलो रीज़न है, उस बत्ती को लगा के आप क्या शो करना चाहते हैं। अपने किरदार के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर एक ऑरा बिल्ड करें, अपने अंदर वो चीज़ बिल्ड करें कि आपको उन बत्तियों की, उन सायरनों की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद जो है ना वो उसके लिए काफ़ी हो, क्या लोग आपकी इज़्ज़त करें। ये गाड़ी के ऊपर बत्ती लगा लेने से, गाड़ी के ऊपर हूटर लगा लेने से, या 4 बंदे साथ किराए के टट्टू खड़े कर लेने से आपकी इज़्ज़त बढ़ नहीं जाएगी, बल्कि लोग आपके ऊपर हँसेंगे। इनफैक्ट वो लोग जो ये करते हैं उनको चाहिए कि किसी दिन किसी एक पिछली गाड़ी में बैठ के देखें कि लोग आपकी गाड़ियों के बारे में, आपके बारे में क्या बातें करते हैं, तो शायद आप होश के नाखून ले लें और आप आइंदा ये हरकत करने की कोशिश ना करें। अच्छा जी, ऑटो इंडस्ट्री से न्यूज़ है जी, चंगान की बात हो रही थी, तो शायद उनकी गाड़ी सेफ़ है मोटरवे के लिए, बट उन्होंने चंगान जो कारवां है उसका, शेरपा एक आता है बेसिकली जो कि कैरियर होता है, कारवां और शेरपा जो है दोनों की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, और उसमें 50,000 हज़ार रुपये का इजाफा किया गया है। अगेन ये प्राइसेस डॉलर प्राइस की वजह से तो नहीं बढ़ रही, क्यों बढ़ रही हैं ये कंपनी बता सकती है। अब चलते हैं पाक व्हील्स की वन ऑफ इट्स काइंड न्यूज़ की तरफ। पाक व्हील्स कार मेला लेके आ रहा है जी, पहला नाइट मेला। नाइट मेला क्यों करने की ज़रूरत पड़ गई? रमज़ान का एंड है और अक्सर लोगों को नई गाड़ी चाहिए होती है ईद के लिए, और रमज़ान भी है, और रोज़े के टाइम के बाद अगर हमने मेला रखना है तो हमने इस दफ़ा नाइट मेला रखा है। 22 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में ये मेला होने जा रहा है। रात 8 बजे से लेके 3 बजे तक ये मेला होगा। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपनी अगली गाड़ी वहाँ से लेके जा सकते हैं। गाड़ी रजिस्टर कराने के लिए लिंक मैं लगा दूँगा। अगर आप जुमे की शाम 6 बजे से पहले गाड़ी को रजिस्टर कराएँगे, स्लॉट अपना जो कि बेचने के लिए गाड़ी वहाँ पे खड़ी करना चाहते हैं, तो आपको 62.5% ऑफ मिलेगा। और आखिर में फिर आप लोगों से फिर दोबारा दरख्वास्त है, रमज़ान का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना है, हम तकरीबन आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं, तो कोशिश करें हम इस महीने का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें इबादत के ज़रिए, और कोशिश करें कि हम लोगों के लिए परेशानी का बायस ना बने। आखिरी अशरे में ख़ास तौर पे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा डबल पार्किंग करते हैं, वो ना करें। कोशिश ये करें अगर आप इबादत के लिए मस्जिद जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी को सही पार्किंग में लगा के जाएँ, और अगर आप
उन लोगों में से हैं जो कि मार्केट में अपनी चीज़ें फ़रोग़ करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करें कि लोगों का रास्ता ना रोकें। आपका रिस्क जो है कमाना, आपका जो है हक़ है, अपने बच्चों के लिए आप कमाएँ, लेकिन कोशिश ये करें कि आप और मैं दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बनें। बिकॉज़ रमज़ान का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम सिर्फ़ अल्लाह मियाँ को हमारा भूखा रहना मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि हमारी तरबियत हो, हम लोगों के लिए एक बेहतर इंसान बन सकें और अपने आप से दूसरों को जो है नुकसान ना पहुँचाएँ। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीकली पसंद आया होगा। आप लोगों से अगले हफ़्ते ज़रूर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ़्ते मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद-व-नवाह के लोगों का ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया।